सहजानंद स्वामी महाराज की जय। प्रगटे कौशल देश वेश बटुधर, तीर्थों में घूमे अनंत, रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा, यज्ञादि कीने महंत, भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे, दो देश गद्दी करी, अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं गुणातीत से हरि, अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं गुरु जी से हरि। हम सबके प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरु जी, सूरज स्वामी, संकल्प स्वामी, अक्षर स्वामी, मैत्री स्वामी, पुरी साहब, डालिया साहब और सभी मेरे प्यारे हरिभक्त भाइयों और बहनों, भाभीयों, आप सबको आज के शुभ मंगलकारी दिन की हार्दिक जय स्वामीनारायण। वो इसलिए कि हम सब में से ही एक छोटा सा सेवक तरुण, जिसको के प्रति मतलब सभी को इतनी चिंता हो गई कि किसी तरह ये ठीक हो जाए, किसी तरह ये ठीक हो जाए। सब उसके लिए ऐसी धुन कर रहे हैं कि महाराज को मतलब वो उनका मतलब जो भी प्रारब्ध होगा उसको टाल के आज ऐसे मैसेज आया कि उसको जब आवाज़ दी तरुण तो उसने आंखें खोली और आंख खोल के जवाब दिया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई है। आज उसके पेरेंट्स भी सुबह आए थे और गुरु जी से आशीर्वाद लेके गए, दीदी को मिल के गए, दोनों ने खूब तसल्ली दी, मेरे से भी बात हुई और बाकी हरि भक्तों को भी मिले। तो वो उसकी वो जो सेवा है वो आज काम आई और आएगी। तो ऐसे ही मतलब मेरा आप सबसे ये कहना है कि गुरु जी की तरफ से कुछ भी आए तो हम फिर उसमें अपनी बुद्धि ना लगाएं, कोई माइक भाव हमारे में ना आए, एकदम दिव्यता से कि जो वो कह रहे हैं हम मान लें। ऐसी तो गुरु जी से हमारे को अपनी मतलब मांगना है कि गुरु जी ऐसी हमारी बुद्धि रहे, माइक भाव ना आए। इसके अलावा मेरे लिए तो स्पेशली, वैसे तो गुरु जी सभी के लिए दिन रात 24 घंटे खड़े ही हैं, पर मेरे ऊपर कुछ विशेष ही कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा सभी को ही विश्वास है अपने अंदर अंदर। ये सिर्फ मैं अपनी बात तो बताऊंगा ही कि जैसे वो कहते हैं ना कि जितने कृष्ण, जितनी राधा, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण, तो उसका कोई ये मतलब नहीं है कि कृष्ण कोई बहुत सारे थे, कि हर गोपी के लिए अलग कृष्ण थे, पर कृष्ण ने उन सब गोपियों को ऐसा एहसास दिला दिया था कि मैं तेरा हूँ। हर गोपी को ये लगता था कि मैं तेरा हूँ। वैसे ही गुरु जी ने भी हमारे इस गुणातीत कुटुंब में छोटे से लेकर आत्मन से लेकर हिम्मत काका तक सबको ये एहसास दिलाया हुआ है, चाहे कोई वो नए हैं या पुराने, कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए ही इस धरती पर मैं कायम हूँ, बैठा हूँ। और हम सब की ये रिक्वेस्ट है गुरु जी से कि आप हमारे साथ सदा ऐसे बने रहना, अपनी सेहत को अच्छे रखना। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा प्रारब्ध आप अपने ऊपर ना लें कि आपकी सेहत खराब हो और आप जो काम करना चाह रहे हैं पूरे समाज के लिए, एक ब्रॉडर समाज के लिए, वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए ऐसे मतलब उसमें आड़े ना आए। आप बहुत समर्थ हो, वो बात एक अलग। तो मैं अपने लिए कैसे कह रहा, हाँ, वो
जो कृष्ण और गोपियों की बात है। तो ऐसे ही गुरु जी ने सबको ये एहसास दिलाया है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, स्कूल में छुट्टियां हैं, पुण्यम हमारा पोता, उसको गुरुजी ने कहा कि तेरे को सुबह धुन में आना है और नहा धो के आना है। स्कूल जाने के लिए वो इतना रोता है, इतना रोता है, इतने नखरे करता है, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन अब गुरुजी को राजी करने के लिए या गुरुजी की आज्ञा थी ऐसे, वो तो वही जाने, उन दोनों का आपस का संबंध जाने। मैं ये कहता हूँ कि वो सुबह उसको एक आवाज़ दी, वो उठ गया, नहा लिया, तिलक लगा लिया कि गुरुजी मेरे से राजी हो जाएंगे। ये तो उस बच्चे की बात है। और एक दिन नहीं, 2-3 दिन लगातार आता रहा, और फिर आखिर गुरुजी ने कहा बेटे ठीक है, कल तेरे को नहीं आना। तो वो पूछता है कि क्यों नहीं आना, कि मतलब उसमें इतनी चाह है कि भाई मेरे को आना है। दूसरा, मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद क्या बुजुर्गों की हालत होती है वो आप सबको पता है। ना उसको घर में कोई जगह मिलती है, ना उसको कोई पार्क में जगह मिलती है, लाइब्रेरी में जाता है तो अखबार शेयर करके पढ़नी पड़ती है, हैं कहीं मतलब उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। पर मेरे को गुरुजी ने ऐसा आश्रय दिया कि एक दिन भी वेस्ट नहीं होने दिया। मैं 31 जुलाई को रिटायर हुआ तो उसी दिन शाम को ही कह दिया भाई तू रिटायर नहीं हुआ, तू कल सुबह से जैसे दफ्तर जाता था वैसे यहाँ पर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, नॉट इवन ए सिंगल डे। कहते नहीं, बस कल से तुम्हारी ये नौकरी चालू। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, गुरुजी, कि आपने मेरे को ऐसा आश्रय दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर स्पेशल कृपा है। दूसरा, ये अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, 10-15 दिन हो गए, मेरी वाइफ को, शशि को आप सब जानते हैं, थोड़ी तकलीफ़ हुई और हम उसको बहुत लाइटली ले रहे थे। ऐसा नहीं ले रहे थे कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन जैसे ही गुरुजी को पता चला, सभा थी सैटरडे की, तो कि भाई आप इसको इतनी लाइटली क्यों ले रहे हो। हमने कहा नहीं गुरुजी ऐसा है, ठीक है, दवाई ली है, हो जाएगा। नहीं, उसी समय डॉक्टर परवीन को फ़ोन किया कि भाई तुम इसको, उसने कहा गुरुजी मैं कहीं बाहर हूँ, पार्टी में हूँ, उसको कुछ नहीं बताया, तो उन्हें मंदिर में आना है। और हमें कहा कि आपको जब तक डॉक्टर परवीन आपको देखना ले आपने नहीं जाना। हमने ठीक, और हम बिल्कुल ठीक थे, शशि ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम फिजिकली नज़र नहीं आ रही थी और वो ठीक ठाक थी। पर वो गुरुजी ने भांप लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और ये मेरी बात शायद ना माने, तो इसलिए डॉक्टर को बुलाया। और उस डॉक्टर की वाइफ भी डॉक्टर है, वो दोनों आए, हस्बैंड और वाइफ भी। चलो लेडीज़ की प्रॉब्लम है तो वो लेडी भी आए। आके उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो इतना सीरियस केस है गुरुजी, आप क्या कर रहे हो, इसको तो एकदम हॉस्पिटल लेके जाओ। हमने कहा, और हम हंस रहे थे और वाकई वही बात थी। हम हॉस्पिटल में गए और उन्होंने कहा इसको नॉट ओनली हॉस्पिटल, शी हैज़ टू बी एडमिटेड इन द ICU इमीडिएटली। हमने कहा जो हम जो है हम नहीं देखते, पर गुरुजी देख लेते हैं, भांप लेते हैं। कहा ठीक है, ओके वाया, आप हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल में भी पूरी केयर गुरुजी की चलती रही। डॉक्टरों से बात कर, उस डॉक्टर से बात कर, इधर अपोलो में बात कर, डॉक्टर कैलाश सिंह से बात कर, सबसे कर करा के कि भाई कहीं कोई भी लकूना रह ना जाए, ऐसी मतलब पर्सनल केयर जो वो करी। और आज वो ठीक है, पीछे बैठी है और पहले दिन से ही आ रही है, पूरी धुन में वो आई। तो ये भी गुरुजी की कृपा है कि वो ठीक ठाक आज है, गुरुजी के आशीर्वाद से। इस धुन में वैसे भी कुछ बड़ा ही अलग सा चमत्कार इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले मैं तब से जुड़ा था जब धुन सुबह होती थी, सुबह 6:30 बजे। तब भी यही हाल होता था कि दूर दूर से लोग आते थे और 6:30 से पहले पहुंच जाते थे, कहीं से भी कोई आए। अभी भी 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे से पहले शाम को गुरुजी पहुंच जाते हैं। पर तब हम आते थे जमुना पार से, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर, और हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं थी। आज गुरुजी की कृपा से गाड़ी है, सब कुछ है, 2 मिनट में आ जाते हैं। घर भी इतनी नज़दीक ले दिया गुरुजी ने कि हम किश्तों में आ जाते हैं, कि जो तैयार हुआ वो आ जाए, कि इतनी नज़दीक है। ये एक फैसिलिटी गुरुजी आपने करी है, वी आर ग्रेटफुल कि इतनी नज़दीक हमारा घर हो गया। जो जमुना पार से हम
उस वक़्त हमें नहीं महसूस होता था, कई चीज़ें हमें महसूस नहीं होती। हम आते थे, हम कहते ठीक है हम आ जाते हैं, दूर है तो क्या, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है, बस में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब गाड़ी में आते हैं तो बस में चलना मुश्किल लगता है। अब जब इधर नज़दीक आते हैं, यहाँ से नज़दीक से जब आते हैं तब पता चलता है अरे कितनी धक्के खा के हम आते थे। ओहो, गुरु जी ने कैसी हमारे ऊपर कृपा कर दी, कैसे हम ऐसी कृपा करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हमारे को उस प्रॉब्लम का भी नहीं पता चलता कि वो क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। और जो इस बार की जो ये कह रहा था मैं कि पहले ही दिन 15 मई से जब ये शुरू हुआ, हमारे देवेश जी से गुरु जी ने उद्घाटन करवाया दीप जलाकर। पकाई आंटी उधर से आई, इतने पुराने हमारे सबसे वडील पकाई साहब की मिसेज, और उधर से नक्शों के लैंप लेकर आया, उनकी तरफ से बहन। मतलब गुरु जी जो भी करते हैं वो एक अनोखा होता है, यूनिक होता है। तो वो हुआ। आज 7 बजे से पहले हाल खचाखच भरा होता है। गुरु जी ने ये कहा है कि जो भी टाइम से आएगा, जिसकी कोई भी मिसिंग नहीं होगी, उसको अवार्ड मिलेगा। गुरु जी क्या अवार्ड देने वाले हैं वो तो गुरु जी जाने, लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरु जी आपकी तो छोटी से छोटी चीज़ तगड़ी है, आप कुछ भी देंगे, आप हमारे लिए बैठे हैं, इससे बढ़ के तगड़ापन और क्या होगा। हमारे को प्रत्यक्ष में आपकी वाणी सुनने को मिल रही है, आपका आशीर्वचन मिल रहे हैं, इससे बढ़ के और कोई अवार्ड हो नहीं सकता मेरी नज़र में। और पहले भी धुन होती थी, पहले भी ज़्यादातर या तो योगी वाणी में से आपने लिया, वो गुजराती में बोलते थे, आधा समझ में आता था, आधा नहीं आता था, सिर्फ गुरुजी जो समझाते थे वो आता था। काका जी की कोई कैसेट चलती थी, कभी हिंदी वाली कभी गुजराती वाली। तो इस बार इतनी कृपा करी है गुरुजी ने कि मार्गदर्शिका चलाई, जो कि पहले ही ऑलरेडी हम बहुत सारे ज़्यादातर लोग सुन चुके हैं, फिर भी वो हिंदी में है, जब उधर चलती है वो भी समझ में आती है, जब गुरुजी बोलते हैं डबल समझ में आती है, ऐसा लगता है। और जितनी बार भी सुनो, मैं डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी का भी धन्यवाद करूंगा अभी, कि जितनी बार भी हम ये सुनते हैं उतनी बार नहीं लगती है। और यहाँ पर सुनकर जाते हैं गुरुजी, रात को जाके फिर मार्गदर्शिका में दोबारा फिर लगाता हूँ वही वाली, कि कोई चीज़, और फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया, ये मैंने सुना था क्या। मतलब इतनी गूढ़ रहस्य की बातें और इतनी सरलता से भी आपने बताई हैं, फिर भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है, अच्छा ये था उसमें ऐसा। तो वो हिंदी में है, और हिंदी में आप फिर कोई बात आती है रोक के फिर उस अपनी ही वाणी को दोबारा समझाते हैं, ताकि हमारे को कोई चीज़ रह ना जाए, हमारी कोई कमी आप छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर विश्वनाथ पांडे ने उस दिन करी कि आपकी ये जो वाणी है ये बुक फॉर्म में भी आ जाए, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने अपनी सर्विसेज को आपको ऑफ़र भी किया है कि वो उसका प्रूफ वगैरह देख लेंगे, एक बुक आ जाए। क्योंकि जब हम, जैसे वचनामृत भी है, आज महाराज प्रकट नहीं है, लेकिन उस वचनामृत को, एक ही वचनामृत को जब हम एक बार पढ़ते हैं एक अर्थ निकलता है, दूसरी बार पढ़ते हैं उसका दूसरा और अर्थ निकलता है, तीसरी बार तीसरा अर्थ निकलता है, उसके अर्थ अलग अलग नहीं है। वो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ता है, तब उस वजह से हमारे को उसमें से और जो भेद हैं, जो भेद की बात है वो समझ में आती है। तो उसके लिए अगर ये आपकी वाणी बुक फॉर्म में आए तो मतलब मैं आपकी तरफ से, अगर आप हाँ करते हो सब, तो एक बार ताली बजा दो। अगर आप चाहते हो, हम हाथ जोड़ के गुरुजी को रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी काइंडली परमिट अस टू हैव इट पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म। तो एक बारी और ताली बजाओ। दूसरा कि ये फिर हमें वो जो बुक फॉर्म में होगा ना, बार बार पढ़ेंगे तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और समझ में आएंगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा बातों से फिर गुरुजी का टाइम वेस्ट होता है। गुरुजी का टाइम वेस्ट ना हो, हमें गुरुजी की वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसी के लिए आपसे प्रार्थना है। पर्सनल तो
जितना भी गुरु जी का सबके साथ ऐसा संबंध है, एक का मतलब वही जैसे मैंने पहले कहा कि आत्मन से लेके हिम्मत काका तक सबको ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे हैं, सबको ऐसा लगता है गुरु जी मेरे हैं। अहमदाबाद से आते हैं लोग, बॉम्बे से आते हैं, पंजाब से आते हैं, यहाँ से आते हैं, नए नए हरि भगत ऐसे आके जुड़ गए ऐसे। तो कोई नया तो है ही नहीं, है तो सभी पूर्व के, हैं तो सभी पूर्व के, इसीलिए वो यहाँ पर आकर मिलते हैं। और उन्होंने ईश्वर तत्व की बात करी थी। ईश्वर तो हमारे सामने ही बैठा है। अभी उनको वो किताबी बातें करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसलिए वो उस लेवल की बात करेंगे। पर हमने प्रत्यक्ष 17 साल में मैंने तो देखा है, ईश्वर के बहुत रूप देखे हैं। जब मेरे को पहले ज्योतिषियों के साथ थोड़ा ऐसे रहता था कि भी पूछूं, और भगवान को मिलने की भी बड़ी चाहत थी। मैं कभी भी कहीं जाता था ना, तो मैं दूसरे क्वेश्चन उसको नहीं करता था, यही कहता था कि मेरे को भगवान कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं 30 मार्च 97 को गुरुजी को मिला था, तो ये शायद अगस्त की बात है। तो ऐसे ही कोई मेरे को मिला है, हमारे ऑफिस में ही कोई आए, अगस्त में गुरुजी 30 मार्च को मिला, और अगस्त 97 में ही ऑफिस में मेरे कोई आया, वो ज्योतिषी थे, देखने का आपको कुछ, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं बताना, पूछना, पर तू मुझे बता कि क्या मेरे को भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहता आपका देखकर तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारे को तो भगवान के दर्शन हो चुके हैं, तुम्हारे को मिल चुके हैं, तुम्हारे जीवन में बस चुके हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो ये गुरुजी ही होंगे। मैं अगस्त 97 की बात कर, मैंने कहा तो ये गुरुजी होंगे। फिर जब धीरे धीरे गुरुजी ने अनुभव कराने शुरू किए कि हर समय हमारे साथ, हर पल हर पल हर पल, तो लगा कि हाँ यही भगवान है। तो अभी भी गुरुजी, मैं सच कहता हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं 100% आपका भगवान मानता हूँ, नहीं, पर हाँ मैं उसमें पीछे नहीं हूँ, मानता हूँ, पर वो जो ओढ़खान है, जैसे गुजराती में कहते हैं, कि वो आप हमारे को दृढ़ करा दो, अपना स्वरूप पहचान करा दो। योगी जी महाराज ने भी शास्त्री जी महाराज से यही मांगा था, काका जी ने भी योगी जी महाराज से यही मांगा था, और आपने भी काका जी को यही कहा था कि अपना स्वरूप दिखाओ। तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि अपना स्वरूप दिखाओ, हमारे को पहचान हो जाए, हम अपना समय ना गंवाएं। आप जो करवाना चाहते हो, जो कर रहे हो, हम उसमें अपनी बुद्धि ना लगाएं, हमारे में कोई माइक भाव ना है। हमारा जो ये समय है, आपने बहुत समय लगाया, अब 1967 में यहाँ पर दिल्ली में आए, इतने साल हो गए, आज ये मंदिर बना। मंदिर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आज आपने ये मंदिर बनाया अकेले दम पर। कहना बड़ा आसान है, हम एक घर नहीं बना सके, हम एक घर नहीं बना सकते अपना अपनी फैमिली में। गुरुजी ने समाज के लिए एयर कंडीशन हॉल, आज जो भी गुरुजी ने मेरे को सेवा दी कि जो भी आए उसको मंदिर के बारे में बताओ, जो भी आता है वो एकदम से कहता है अरे बड़ी शांति, मंदिर बड़ा खूबसूरत है मंदिर। अभी एक आए, वो कहीं हॉस्पिटल में गए थे गुरुजी, सुंदरलाल हॉस्पिटल में उनका ब्रदर दाखिल है, वो आके गए, कहता है कि मेरे को फिर जाना है, लेकिन मैं कल जरूर आऊँगा। वो ऐसा कह के कि मैं इंद्रलोक में रहता हूँ, मैं कल जरूर आऊँगा, इस मंदिर में मेरे को कुछ यूनिक चीज़ लगती है। तो गुरुजी वो यूनिक चीज़ आपने ऐसी वो बनाई है कि यहाँ की कोई भी चीज़ को आप लेके जाओ, इतना मतलब वो कहते हैं ना, अगर मैं संसारिक बातें अगर करूँगा कि भाई ऐसे गुरुजी के ये लक्षण हैं जो धर्म के लक्षण हैं, ऐसे जो बताया कि उसमें 64 लक्षण होते हैं या धर्म के 30 लक्षण हैं, वो सब आप में, तो फिर हम उसको वही आपको वो छोटा ही मानेंगे, मनुष्य ही मानेंगे। पर आप वो भगवान का रूप हो, महाराज का स्वरूप हो, ऐसी भावना दृढ़ रहे, तो हम आपके उन लक्षणों में या उन करैक्टरिस्टिक्स में ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। लेकिन आप सबको किसको क्या देना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, किसका क्या लेवल है आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या व्यवहारिक है अच्छी तरह से जानते हो। हमारे को आपकी पहचान हो, हमारा समय ना बिगड़े, आप जो करवाना चाहते हो गुरुजी वो करवा लेना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। और आप उतर गए होंगे कई बार पहले, और मैं तो अंदर था और रथ कुछ जला नहीं था।
आप कहते हो मैं आज ही उतरा, कितनी बार रथ पे तो रात को उतर गए हैं, शाम को आप देखो। ये इतना प्रभु को मानने के बाद भी हमारा माइंड शंका करता है। कृष्ण एकदम हंसे, और क्या करेंगे वो? बोलते हैं उस समय भी मेरा भाव शरीर हमेशा रथ पे रहा हुआ था, इसलिए वो नहीं जला था। आज मेरा भाव शरीर भी मैंने उठा लिया, इसलिए वो जल गया। तो देखो, ऐसे भक्तों की परवरिश, रक्षा और ऐसे भक्तों को लाड़ लड़ाना, उसको आनंद कराना, वो ऐसी विभूतियों का कर्तव्य है। इनको इसके सिवा और कोई काम नहीं होता। अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करना, आनंद करना। लेकिन ये चीज मानना बड़ा मुश्किल है। गीता में भी भगवान ने तो साफ लिख दिया है कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भगत का नाश नहीं होगा। तो जिसको परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, उसे इजी गो यही है कि ऐसे भगवान के भक्त हम बन जाएं। भगवान के भगत मंदिर में आओ जाओ करो, वो उसकी निशानी नहीं है। मानव शरीर में जिसके द्वारा ऐसा भगवान का परफेक्ट इन टोटालिटी प्रकटीकरण हो, उसको पहचानना वो भक्त का लक्षण है। ये चीज भी बड़ी कृपा से होती है, क्योंकि ऐसे संत कहो, विभूतियां कहो, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। हम कितना ही दावा करें, लेकिन इनको समझ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं अपने को फिर मन में हो ही जाएगा, भगवान ऐसे थोड़े होते हैं। ये चीज को रामायण के अंदर बहुत अच्छी तरह बताई हुई है कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, तब वो अयोध्या से जब निकल के जंगल जाते थे, तो शुरुआत में तो छोटे छोटे गांव आते थे। तो सबको पता था कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ है और राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं। तो हर एक गांव में उनके स्वागत के लिए गांव जन इकट्ठे होते थे। तो कई लेडीज वो देखते थे कि सीता जी तो पहचान जाए, एक ही थी वो, लेकिन हर एक ने थोड़े राजा के दर्शन करे हों, तो वो पहचान नहीं पाती थी कि इसमें राम कौन, लक्ष्मण कौन गए। तो वो सीता जी को पूछती थी कि वे इनमें से आपके कौन से हैं, मतलब राम जी कौन से हैं करके। अब देखना, क्वेश्चन ये तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह करा कि सीता जी को वो लेडीज पूछती थी कि इनमें ये दो हैं, इनमें से आपके कौन से हैं। सीता जी उसका जवाब देती थी कि जो उजले से हैं वो मेरे देवर हैं। वो पूछते थे राम के लिए, सीता जी जवाब दे रही थी कि जो उजले से हैं वो मेरे देवर हैं। मतलब राम जी का निर्देश हो नहीं सकता था। असल में उसका कहने का मतलब वो था तुलसीदास जी का। सीता जी के मुंह में ये जो आंसर दिया तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी का कहना यह था कि ये राम है, ये प्रभु है, वो निर्देश नहीं करा पाएगा, पहचानना बड़ा मुश्किल है करके। तब वहां जो टीकाकार हैं, इन्होंने इसको अच्छी तरह समझाया हुआ है कि कोई यूं ना समझे कि ये जो जवाब दिया था वो हमारी आर्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए दिया था कि वे सीता जी राम का नाम नहीं देती इसलिए दिया है। अपने यहाँ ऐसा है ना कि लेडीज पुराने, अभी तो मॉडर्न हो गया, हेलो हेलो चल गया। अभी तो उसको इज्जत से भी नहीं बुलाते। ए विनोद, लो, हाँ चलो, हेलो हेलो चल गया। उस समय नाम नहीं देते थे, लेकिन तुलसीदास वहां टीकाकार ने लिखा है कि ऐसा नहीं था। अगर वो राम का निर्देश करना चाहती तो आखिर ये तो कह सकती कि जो ऊंचे से दिखाई पड़ते हैं वो तुम्हारे भाई है,
निर्देश हो सकता था, लेकिन वो नहीं करा। इसीलिए नहीं कराया है कि राम का निर्देश हो नहीं सकता। भागवत में भी भगवान के लिए बताया, ने इति न इति, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, काल जैसे नहीं, कर्म जैसे नहीं, स्वभाव जैसे नहीं, माया जैसे नहीं। वो सबसे परे चीज है। तो ऐसी सबसे परे की चीज अगर मानव स्वरूप में हमें मिली है, तो बस सब छोड़ करके यानी घर बार नहीं छोड़ना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की गुत्थियों को छोड़ करके एक विश्वास से उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो हितकारी स्वरूप है, मंगलकारी स्वरूप है। हमारा अहित, दुनिया डूब जाए, हमारा नहीं होने देंगे। उसे जो मैं आज एक बात तनिक करता हूँ, ये जयप्रकाश ने बात करी ना, गॉड, वो गॉड की बात नहीं थी। साइंटिस्टों ने जिनेवा की नीचे लैब बनी है कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका रीज़न, मूल कारण कौन है वगैरह ढूंढते हैं बैठे बैठे। तो उसमें इन्होंने ढूंढा कि एक गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल, ईश्वरी कण, और उसी के कारण ये सब चल रहा है। देखो साइंस आखिर यहाँ तक पहुंची, पकड़ नहीं पाई है। मैं क्या कहता हूँ कि हम लोग कितने भाग्य, वो ईश्वरी तत्व गॉड पार्टिकल, वो ब्रह्मन को कहते हैं एक्चुअली। हाँ, अब विचार करो कि वो ब्रह्म तत्व शास्त्री जी महाराज ने मूर्तिमान गुणातीत स्वरूप में हमें बता दिया। हाँ? आज ये मेरी बात आप नहीं मानोगे, हाँ? सालों के बाद ये विज्ञान बताएगा, हाँ? और तब ये स्वामीनारायण संप्रदाय की जो वाह होगी, हाँ? और तब ये गुणायतान स्वामी ने कहा है ना कि धर्म एक स्वामीनारायण का ही रहने वाला है, एक गुणायतान स्वामी की बातों में है, वो तब सत्य होगा। आज ये बात तुम्हें नोट करनी है, नोट कर लो। हाँ, मैं ये गार्गी जो अभी नहीं नोट करेंगे, हाँ, ये कि इतनी बड़ी बात करी, ये नोट कर लो, वो नहीं, वो नोट क्या करेगी, लोगों की कितनी भव्य प्राप्ति हमें हो। मैं विचार करता था कि काका जी इतने एजुकेटेड, फॉरेन घूमे, ये क्या बातें करते होंगे, कुछ तथ्य तो होगा, भले हमें आज समझ नहीं आती। मेरे में तुम्हारे में यहाँ फर्क पड़ जाता है। मुझे भी वो बातें कहीं समझ आई थी ऐसा तो नहीं, माइंड ने एक्सेप्ट करी थी ऐसा भी नहीं है, पर इतना था कि मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन बात तो साली इनकी सही रहने वाली है। तो नोट करना, ये ब्रह्म तत्व की आखिर साइंस बोलेगी। मैंने पहले भी बात करी, मुझे जो श्री अरविंदो ने कितनी साधना करी, उसने ब्रह्म तत्व की बात करी है, लेकिन उसे पता नहीं लगा कि आज मूर्तिमान शास्त्री महाराज के रूप में है। तो हम लोगों को ये काका ने पहचान करा दी। वो गॉड पार्टिकल जो जिनेवा के बोहरे में बैठ के ये लोग ढूंढते रहते हैं, वो हमें मूर्तिमान दे दिया। और तब भी हम अजमाएंगे, ऐसे थोड़े होते। इसलिए मैं कहूँ कि आज तुम्हें ये बात नहीं समझ आएगी, नहीं मानेगी। सालों के बाद विचार में पड़ेंगे कि ये बात तो करी थी, और साइंस अभी उसी की बात कर रहे हैं। चलो, तुम देखो तो सही, महाभारत के अंदर कितना कच्चर घाण करा दिया, लेकिन उसने अपने अर्जुन का विजय कर। दुनिया डूब जाए, हमारा नहीं होने देंगे। उसे लोगों की तनिक भी परवाह नहीं है। तुम देखो तो सही, महाभारत के अंदर कितना कच्चर घाण करा दिया, लेकिन उसने अपने अर्जुन का विजय कराया। एक छोटी सी चीज बड़ी दिमाग से सोचे तो ख्याल आवे, हाँ? कि अहिंसा के तो प्रभु पुजारी होते हैं,
लेकिन एक भगत के लिए कितनी ही कातिल हिंसा करनी पड़े वो तनिक भी हिचकेंगे नहीं। लेकिन वहां हमें भरोसा रखना पड़े। एक भरोसा क्या कि प्रभु को हम सच में प्यारे हैं, ये भरोसा नहीं रहता हमें। क्यों? कि हमें प्रभु के प्रति ऐसा सच्चा प्यार नहीं है, इसलिए माइंड बार बार डाउट कर जाता है कि प्रभु हमारा प्यार रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हमारे से प्रभु प्यार रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन इनको इन चीजों की तनिक भी परवाह नहीं होती। हाँ, इन्हें हमारे साथ अगर दुश्मनी है तो हमारे साथ नहीं, अहंकार से दुश्मनी है। देखो, दो चीज रखना, अहंकार को प्रभु से नहीं बनती और प्रभु को अहंकार से नहीं बनती। वो छुड़वा के तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं कैसी एक बात समझाता हूं। कई बार विचार आते हैं क्या हमें ही ऐसे झुकना है, हमें ही और हमेशा रिट्रीट करनी है। भाई, प्रभु के हुए हैं, प्रभु के सन्मुख होने के लिए प्रेस्टीज से तो रिट्रीट करनी ही पड़ेगी। एक इंसिडेंस बताता हूं। काका जी के टाइम पे जो हम ये बातें सुनते हैं लेकिन लेते हैं नहीं लेंगे कि भाई कहेंगे झुक गया, रिट्रीट करी, वो जीत गया। मैंने कई बार कहा भी है अलग ढंग से। पप्पा जी बोलते थे, खमो नमो अने गमो। मानो एक्चुअली तो सहन करना है नहीं, लेकिन ईगो पे चोट लगती है इसलिए हर्ट होता है, वो खमना है, सहन करना है। वो वहाँ हम झुक नहीं जाते। देखो, मानो इनके पास मोबाइल है, इनके पास नहीं है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या आप एक बस अपनी पर्सनल पॉजिटिव इंस्टिंक्ट होगी, ये गलती से तुम्हारे मोबाइल को, मेरे मोबाइल हाथ में करो, अगर गलती से इसने कोई मैसेज पढ़ लिया, डोंट रीड माय मैसेज। तुम गुरु जी के हो। खूब छोटी 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 बातें हैं। यही नहीं है तो तुम्हारा आपस का सूरत भाव कहाँ से रहेगा? मानो राकेश का कोई मैसेज पढ़ लिया, राकेश जो बिगड़ा, तो इसका मतलब तो ये ना कि तेरे मन में राकेश की कोई चोरी है इसलिए बिगड़ा हुआ है। वहाँ वो ढूंढने के बजाय ये रौब झाड़ो, और फिर तुम कितने ही राकेश भाई यहाँ भजन गाया करे, हाँ, और गुरु जी के आगे पीछे घुमा करें, गुरु जी भी बोलेंगे नहीं, खुश करते रहेंगे, लेकिन मिलेगा अल्टीमेटली ये समझ आती है, थम्स अप। उसके बजाय जो झुक जाएगा, हाँ, वो जीत जाएगा। बाजी मारने का ये ईजीएस्ट उपाय है, भुक्तों के पास झुक जाओ। एक बार बात करी थी कि ऐसे संत के स्वभाव जचाएंगे हम निर्वासनिक हो जाएंगे, मुक्तों के स्वभाव जचाएंगे हम स्वभाव रहित हो जाएंगे, जो करोड़ों जन्मों से भी नहीं हो सकता। हमें होना नहीं है, हमें खाली दिखाना है कि हम बड़े गुरु जी के खास पेट है, पेट की तरह घुमा करो, ऐसा है। चलो एक इंसिडेंस बताता हूं। मैं तो कई बार कि ये बातें हम सुनते हैं, करते हैं, देखते भी है। आप भी जानते हो मुझे कि नरेंद्र मोदी की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन या ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कई चीज़ें देखता हूँ कि जिस चीज़ें अंदर से निकालता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि कितने 6 महीने तक, 4 महीने तक धुआंधार प्रचार के लिए घूमा। इसको देख करके जब मैं स्वामी जी हमारे साहब के बारे में बात करता हूँ ना, इससे भी ज़्यादा ये घूमा है।
देखते ही थक जावे, ये कैसे इतने घूम सकते होंगे। हाँ। आखिरी दिन, ये बात जिन्होंने टीवी पे सुनी होगी इनको ख्याल होगा, उसने खुद बात करी थी। इलेक्शन कैंपेन का वो हेड बनाया, दूसरे दिन से इसने चालू करी। इलेक्शन की वो क्या ना, प्रचार की अवधि तक, आखिरी दिन तक घूमता ही रहा। एक एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं, और फिर आखिर दिन वो दिल्ली के लिए आया, राजनाथ सिंह के पास। राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट है ना बीजेपी का। राजनाथ सिंह ने इसे पूछा कि अभी आप यहाँ क्यों आए, थके नहीं हो? राजनाथ सिंह ने उसे पूछा, अभी आप यहाँ क्यों आए, थके नहीं हो? तो कहते नहीं, ये काम जो सौंपा था उसकी रिपोर्टिंग करनी थी ना। मैं कितनी बार कईयों को काम सौंपता हूँ, कहता भी हूँ कि भाई एक सिस्टम रखो कि भाई हुआ है नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता काम हो ही जाए, न भी हो, आके कहो तो सही, कह गुरुजी ये काम अधूरा रहा हुआ है। हमारे अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है रिपोर्टिंग की। ये सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट से चालू है। जो ऑफिसर ग्रेड पे रहे होंगे इनको ये ख्याल होगा कि आखिर सिस्टम होती है रिपोर्टिंग। हाँ, तुम्हें काम सौंपा, उसका क्या हुआ। अब नरेंद्र मोदी को भी ख्याल था कि पीएम तो मैं ही बनने वाला हूँ। हाँ, बाद में तो राजनाथ सिंह को मुझे रिपोर्ट करनी है, पर जिस समय जो हेड है, हाँ, उसको जाके रिपोर्ट करो। पहले तो हम हेड को हेड मानेंगे ही नहीं, लल्लू ही समझते हैं। हाँ, और उसके बाद भी ये रिपोर्टिंग वाली बात तो समझे ही नहीं है। जब इतना बड़ा आदमी जो पीएम कैंडिडेट का है वो इस चीज़ को समझते हैं कि रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हम यहाँ कह के थक गए, कुछ नहीं, अपने आप में ही मौजी भाई समझते हैं। गुरुजी को क्या बताना, दीदी को क्या बताना हर चीज़ का। काम सौंपा है वो बताओ ना, खाऊंगा बताते रहेंगे। हाँ, आज मैं 2 बार बाथरूम गई थी, लो ये बताया। मुझे तो कई बार हंसी आती है, कितनी ढोंगबाजी से हम लोग सत्संग करते हैं। हाँ, चलो टाइम पे अभी जो काका जी की गाड़ी चला रहा था अश्विन को तो आप जानते हो, उसके फादर पहली बार कांटेक्ट में आए थे, गोवर्धन दास नारवाला। वो जब कांटेक्ट में आए तब उसका उस समय 40,000 कर्जा था, 40,000 उस समय का। हाँ, यानी अभी का गिनो तो 8-10 लाख का। नहीं, अभी का लग 40 लाख का। हाँ, थोड़ा परेशान था। उसकी एक फैक्ट्री थी जहां उसका जीजाजी सर्विस करता था, उसके पास अकाउंटेंट। काका जी के पास आए थे वो, सबसे शायद मेरे पास पहले आया था। पहले ज्योतिबेन के कांटेक्ट में आया। ज्योतिबेन ने कहा कि तू अक्षर भवन में मुकुंद स्वामी है, उसको मिलना। ज्योतिबेन का कहना मतलब ये होगा कि मुकुंद स्वामी तुझे काका जी की इंट्रोडक्शन ठीक से करा देंगे। मैंने उसे काका जी के पास भेज दिया, करा, लेकिन मुझे हिस्ट्री पता थी। फिर क्या हुआ करा मुझे पता नहीं है, लेकिन सालों के बाद मुझे पता चला कि उसका तो कांदिवली में फ्लैट है जिसका 75,000 का, आप जानते हो। तो मुझे थोड़ी इंक्विजिटिवनेस हुई कि ये 40,000 का कर्जा वो वाइप आउट हो गया, इसका फ्लैट 75,000 का अभी, तो और भी कुछ पैसे बाद में होंगे तब इसने फ्लैट लिया होगा, करा होगा। मैंने एक बार उसे बैठा के पूछा सब, क्योंकि हमारा फिर बाद में ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहता था। उसने मुझे कहा ये गुरुजी तुमने मुझे जो काका जी के पास भेजा ना, उस समय कई काका जी ने चीजें करी वो मुझे नहीं जमती थी। मेरा माइंड हमेशा रोता था उस समय।
लेकिन सच में तुम लोगों ने मुझे न्याल कर दिया। मैंने बोला क्या करी वो तो बोल। गए थोड़ी बातें करी, ये करी। फिर काका जी ने कहा कि ऐसा करना गोवर्धन दास, यहाँ महापूजा होती है, तुम डेली एक 10-15 पैसे के फूल महापूजा के लिए लेते आना, लेकिन रोज लाना के। कुछ भी कहो, मेरे मन में एक श्रद्धा थी पूजा की। मैं डेली 15 पैसे की वो फूल की पूरी की लेके महापूजा में पहुंचता था। मुझे ऐसा था कि कुछ न कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री तो हमारी डूबती ही गई। आखिर नौबत ये आई तो फैक्ट्री बेचनी पड़ेगी। तो फिर मेरे जीजा जी को वो फैक्ट्री बेची जो मेरे यहाँ सर्विस करता था। वहां तक तो चलो मैंने टॉलरेट कर दिया, दे दो भाई फैक्ट्री इसको। फिर मैं खाली हो गया। फिर काका जी से बातचीत हुई तो काका जी ने कहा कि तुम वही फैक्ट्री पे सर्विस करो। हाँ, सासा मैं जी इनको क्या साला जीजा का रिश्ता। हाँ, हुई तो काका जी ने कहा कि तुम वही फैक्ट्री पे सर्विस करो। हाँ, मैं इनको कह देता हूं तुम्हें सर्विस में रख लेंगे। खुद की फैक्ट्री जीजा जी को बेची, जो उसके यहाँ सर्विस करता था वहां ही फिर उसको सर्विस करनी। दिल का खून हो जाता है ना, लगे इससे तो मर जाए तो अच्छा है। अपनी फैक्ट्री जहां मालिक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठते हो, वहां सामने क्लार्क की जगह पे बैठना, और जो क्लार्क बैठा था वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे। गुरु जी वो कह रहा मैंने तुम्हें बहुत गाली दी थी कि तूने मुझे यहां कहां भिड़ा दिया आगे। हाँ, काका जी से थोड़ी मोहब्बत हो गई थी इसलिए ना नहीं कर पाता था, लेकिन तंग आ गया आगे। लेकिन मैंने वो बात मानी क्या की। ये गोवर्धन दास ने बात करी हुई बात है खुद। वैसे वो सिंसियर आदमी था। गोवर्धन दास मतलब ये जो गिरीश वगैरह आते हैं ना, उसके फादर। हाँ, वंदन वगैरह का दादा। हाँ, नहीं कर पाता था, लेकिन तंग आ गया आगे। लेकिन मैंने वो बात मानी क्या की। ये गोवर्धन दास ने बात करी हुई बात है खुद। वैसे वो सिंसियर आदमी था। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं कि वो फैक्ट्री ठीक चलने लग गई है। हाँ? तो कहीं ना कहीं ऐसे मुनाफे होने लगे आउट ऑफ द वे के। तो मैं तो वहां अकाउंटेंट था क्या, तो कहीं 50,000 आवे तो उसमें 10,000 मुझे दे दे, खुश रखने के लिए कि कहीं बातें बाहर न जाया करके। यूं करते 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 वो कर्जा खत्म हुआ, सब हो गया। उसी फैक्ट्री में से ये सारा मेरा हो गया, और अब मुझे कोई चिंता नहीं रही है। तो देखो, प्रभु हमारे व्यवहार को कभी बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ? स्वामी कई बार बोलते हैं कि प्रभु और संत तुम्हारे संसार को उजाड़ने के लिए नहीं आए। आपका संसार आपको मुबारक हो, लेकिन जीवन में पहला स्थान प्रभु का रहे, इतना तो प्रभु चाहेंगे ही चाहेंगे। हम स्वामी जी से कई बार मजाक करते हैं कि आप हमें कहते हो कि ईर्ष्या छोड़ो, लेकिन सबसे ज्यादा ईर्ष्यावान तो आप हो, जेलस मास्टर। कि मेरे सिवा अगर कहीं भी निगाह गई तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती है। सच्ची बात है ना फकीर? हाँ, तो बस ये एक चीज प्रभु का लक्षण अगर हम समझ के बैठें कि वो हितकारी मंगलकारी स्वरूप है। ये गोवर्धन दास वाली बात विचार करना कोने में बैठ के, हाँ? कि वो उसने अपना एक प्रेस्टीज इश्यू छोड़ दिया कि क्या मुझे ही झुक के जीजाजी के पास जाना, हाँ? मुझे ही वहां नौकरी करनी जहां मैं मालिक था। लेकिन वो हमारे हक में करते होते हैं। उसने वो चीज छोड़ दी, इमीडिएटली प्रभु ने अपना रास्ता नहीं खोल दिया होगा। वो फैक्ट्री चलाई किसने होगी? प्रभु ने चलाई होगी ना।
तो इन चीजों से हम समझें कि सच में हमें ऐसी एक चीज प्राप्त हुई है जिससे परे कोई सत्ता नहीं है। मन सत्ता, बुद्धि सत्ता, चित्त सत्ता, अहंकार सत्ता, धन सत्ता, राज सत्ता, इन सब से परे प्रभु सत्ता, ब्राह्मी शक्ति है। वो मानव स्वरूप में मूर्तिमान पप्पा जी, स्वामी जी के रूप में आज हमें प्राप्त हुई है। और जैसे मलकानी साहब ने ऐसा एक संबंध पक्का करा हुआ है। मुझे सच में वो फैमिली खूब जचता है। यूं नहीं समझना कि तगड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए जचते हैं। हाँ? लेकिन जिस ढंग से वो जुड़ते जाते रहते हैं, कई चीजें खूब समझने की चीजें होती हैं। हमारे यहाँ कपूर साहब है, उसने नोट करी थी कि एक बार स्वामी जी को लेने हम लोग प्लेन पे गए थे। रात को कुछ 10:30-11 बजे वो प्लेन आया। फिर अपने घर पे, इनके घर पे ठहरना था, गए। जाते ही मुझे कुछ बातें करनी थी स्वामी जी से। तो मैंने कहा कि स्वामी हम जाके थोड़ी बात कर लें, फिर मैं तो चला जाऊंगा मंदिर। अभी स्वामी जी के साथ मैं रूम में चला गया तो मलकानी साहब बाहर, वो लॉबी गेट की पड़ती है इनके घर में, वहां स्टूल के ऊपर बैठे रहे। कपूर साहब देखा करें कि ये अजीब है घर उसका। हाँ? ये गुरु चेले दोनों अंदर घर पे जाके बैठ गए अंदर, और ये बेचारा बाहर चौकीदार की जगह पे बैठा रहा। 5 मिनट 10 मिनट करीब उस दिन 1 आधा घंटे तक हम वहां अंदर बैठे थे। कपूर साहब को इसका इतना गुण आया है, अपने साथ नापातोली हरेक कर लेता है ना, कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो गुरु जी को कहता कि ये क्या बात है, तुम्हें ऐसी बातें करनी है, घर में मंदिर में स्वामी जी से बात कर लेना। लेकिन कि इनके मुंह पे भी फर्क नहीं करते। देखो ये एक चीज अलग है। और इन बातों का मुझे खूब मलकानी का भरोसा है। मैंने अभी भी बीच में बात करी थी, फकीर भाई ने तो देखी होगी, साहब की जयंती पे हम लोग गए थे। एक्चुअली तो इनकी सीट स्टेज पे ही हो सकती है, सीधी सारी व्यवहारिक ढंग की बात है, लेकिन वो वहां नीचे बैठे हुए थे। मैंने भी नोट करा। मुझे एक बार हुआ कि मैं बुला लूं, क्योंकि मैं बुला लूं तो कोई मना तो करने वाला ही नहीं हुआ कि भाई गुरुजी ने रीजनेबली बुलाए होंगे ऊपर। लेकिन मुझे क्या विचार आया कि ये प्रेमी आदमी है, वैसे दिमाग वाले हैं, लेकिन संतों के प्रति उसे खूब प्रेम है। मैंने बोला यहां बैठेंगे तो दर्शन नहीं होंगे। सीधी बात है ना, आपको मेरे दर्शन हो सकते होंगे, मलकानी को नहीं होते होंगे, सामने देखना है। हाँ, तो मैंने सोचा नहीं, इसे वहां ही रहने दो, नहीं तो तनिक भी मेरे को इतना होता कि इसको ऊपर नहीं बैठाएंगे तो हो जाएगा, तो बुला लेने का। लेकिन मुझे भरोसा है इन चीजों की, इसे वो ही नहीं, विचार भी नहीं आ सकता उसे। आखिर हरिभाई साहब को एकदम ख्याल आया कि अरे मलकानी नीचे बैठे हैं, तो मुझे कहने आया कि गुरुजी मलकानी को ऊपर बुला ले। मैंने कहा चिंता ही नहीं करना, इसके बारे में तुम विचार ही नहीं करो, बैठने दो। हरिभाई साहब का फेस ऐसा हो गया जो मुझे रीड हुआ कि गुरुजी को मलकानी का ऐसा भरोसा है। मलकानी के करीब से नहीं देखे होंगे ना, इसलिए ऐसा रहा होगा। बड़ा आदमी है गुरुजी के। एक तो मैं ही पहले तो वोलेटाइल, और वो के गुजरात में हम गए और हमारे मलकानी को बिठाया नहीं करके ये कहीं भीड़ ना जाए हमसे के, लेकिन वो कहते हैं कि ओ, तो बस हमें ऐसे भक्तों की लाइन में हम सबको चलना है। स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी, हर एक को ऐसा सत्संग का बुद्धि योग देवे। हाँ? स्वामी जी ने इनको आशीर्वाद दिए हुए, तुम्हारा घर अक्षरधाम होगा। हाँ? मैंने केक पे वो लिखा है कि गॉड कीप्स हिज प्रॉमिसेस। भगवान अपनी प्रॉमिस रखते ही है। वो काका जी की दी हुई प्रॉमिसेस जो तुम लोगों को पता भी है, हम लोग देखते रहते हैं। जो उसने कहा हुआ है वो तो हाजिर ही हो जाते हैं। मुझे कहा था एक बार, कहा नहीं, लिख के दिया। और
बाकी का कल। वो 1 मिनट बता रहे हैं। चलो। आधी रात को भी मैं तेरे पीछे हूं, चिंता नहीं करना। और वो हमने कई जगह पे देखा हुआ है। बीच में जब बहनों की जमीन के पैसे भरने थे, मैंने बात करी थी, बस 1 लाख कम पड़ गए, 1.5 लाख। हम विचार में पड़े कि कल पैसे भरने हैं, क्या करेंगे। वहां सामने से वो प्रमित आके मुझे बोल के गया, गुरुजी ये तुम्हें कम पड़े, कल सुबह ही मैं दे जाता हूं। और तब मैंने घड़ी देखी तो रात को 12 बजे थे। मैंने बोला जो आधी रात को भी जो इन्होंने कहा हुआ है चलते रहते हैं। तो जब ऐसे प्रभु हमें मानव स्वरूप में मिले ही है, तो इनकी सेरे छाया छोड़ करके हम अपने माइंड के गटर की गंगा में, गटर में, जिसको हम गंगा समझ बैठते हैं। ये गटर बात समझे? जो मैंने अभी नहीं बात करी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए राकेश भाई की बात करी। वैसे मानो अभिषेक का एपिसोड क्या आईपैड वो लेके कोई आया, बैठ गया, खोला नहीं से, इसका मतलब अभिषेक में कोई चोरी है जो छुपाना चाहते हैं। बनते हैं वहाँ फिर भगवान भी तुमसे इतना अलगाव तो रखते ही रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि भगवान का तुम्हारे से अलगाव है। वो तो और बताएगा कि मैं तो तेरे सिवा और किसी को चाहता ही नहीं। अभिषेक गुमराह में ही रहेगा। पर अगर ऐसा बिहेव करता है, भगवान इसकी मोहब्बत में नहीं रहते। तो देखो अभी ये मैंने नहीं कहा 9 दिन रोज एक जन लाभ देवे, लेकिन ये लाभ ऐसा नहीं जैसे जयप्रकाश ने कहा गुरु जी बहुत बड़े नहीं। तुम कहो तो भी बड़े, तुम नहीं कहो तो भी बड़े, जो छोटे हैं इतना छोटे रहेंगे ही। पर हमने ये सत्संग अब तक सच्चाई से करा नहीं करा, इसका ये रिफ्रेशर कोर्स में से हम कितना समझे। बाकी कह रहे यहाँ भले रोज टाइम से भी आए हो तो क्या हो गया, टाइम से आ करके भी यहाँ माखियाँ ही मारी हो, ये बात को पकड़ी नहीं हो कि भाई हम अपनापन छोड़ने के लिए, सूरत भाव से रहने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, वो नहीं हो, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। बाहर जाके तुम कितनी के हर एक को बात करो, हमारे सत्संग के अंदर ना सम सूरत भाव एकता, लेकिन मानो तुम 2 भाई का फैमिली हो, आपस में सूरत भाव फैमिली में नहीं होगा, सत्संग में भले रखते होंगे, इसका भी कोई अर्थ नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। असल में तो मैं क्या समझता हूँ कि घर के अंदर वो ट्रेनिंग मिल जाती है न भिड़ने की, क्योंकि इधर उधर भिड़ भी गए तो वाइप आउट हो जाता है। भक्तों के साथ भिड़ गए तो उसका भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यही समझे कि हम स्वभाव अपने घर में ही टाल दें ताकि सत्संग में फिर वो परेशान न करे। चलो सहजान स्वामी महाराज की जय। तो कल भी एक कोई बोलना, हाँ भाई कल का खाना यहाँ है। हमारा दिव्येश का खूब आग्रह है कि अब गुरु जी 9 दिन ही रहे, कुछ खाने वाने का तो कुछ करो। तो मेरे को हमने करा क्या अब तक? ये बातें तो हमने ली नहीं है, वो तो ऊपर से ही गई। हाँ चलो खा लेंगे। तो तू थोड़ा थोड़ा कर, आधा घंटा हो गया, सुना दे। हमें भी कहाँ है, यहाँ से नहीं कि यहाँ बात, चल सुना दे। अपने माइंड के गटर की गंगा में, गटर में, जिसको हम गंगा समझ बैठते हैं, डूबे रहते हैं, वो नादानी प्रभु हमसे छुड़ा दे, इतनी प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की। इसी जन्म में कर ले,
क्या अनाउंसमेंट है आज? है? बोला ना कल सबका खाना यहाँ है, खाली एक केला पकड़ा देंगे ऐसा नहीं है, खाना यहाँ है। जन्म में हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो, भाग्य से जन्म मिला भारत में, सार्थक इसको कर दो। छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो, भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े, कल आएगी नहीं। वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुरद भाव से बरसे, जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के, भूतों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम यही आपका रहता